सो जो लास्ट टाइम में अटका था, कहाँ पे गया वो पैराग्राफ? आई डोंट नो कहाँ पे गया वो इंटीग्रेशन। कहाँ पे घूम गया? राइट, ये चीज पैराग्राफ 18, राइट। सो ये था इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स जीरो टू इन्फिनिटी। मुझे पता नहीं था इसकी एक्चुअली वैल्यू क्या होती है, अब मुझे पता है इसकी वैल्यू पाई पॉइंट टू होती है। सो राइट, अब आई थिंक ब्लैक पेन रेड पेन ने इस पे एक वीडियो क्रिएट किया है। मैंने इसको प्लेलिस्ट में डाला है, कैलकुलस प्लेलिस्ट। वो लोग मतलब वो देख लो, तुम्हें समझ जाएगा क्या हो। आई नो थोड़ा सा वो इनफॉर्मल लगा जब उसने बी इक्वल टू इन्फिनिटी पुट किया उसमें। तो वो ऐसा लगा कि यार बिना लिमिट के तुम डायरेक्टली बोल रहे हो, और फिर लाइक एक्स भी इन्फिनिटी वगैरह जा रहा है। वो जो पूरा इंटीग्रेशन है वो जीरो टू इन्फिनिटी है, तो मैंने बहुत बड़ी स्पेस है, तो हो सकता है कि छोटी छोटी वैल्यूज ऐड होकर कुछ भी फाइनाइट सा क्रिएट हो जाए। सो ऐसा नहीं कि जीरो होगा फॉर श्योर। बट ठीक है, लाइक बी जो है वो इंडिपेंडेंट है एक्स से, तो फिर तुम सोच सकते हो कि बी को अपन एक्स से बहुत बहुत बड़ा रखेंगे, या फिर मे बी लाइक उसको पहले फाइनाइट लिमिट में कंसिडर करेंगे, मतलब जीरो टू एन। राइट, तो जीरो टू एन में जीरो हो रहा है और फिर उसको एक्सटेंड करो, ऐसा सोच सकते थे। बट एनी वे, द थिंग इज कि यस, अब मुझे पता है कि इस टाइप के इंटीग्रल कैसे करते हैं। राइट, और ये दोनों इंटीग्रल स्टिल मतलब डायरेक्टली नहीं कर सकता मुझे, यानी कोई तो भी अलग तरह से इसको इसके टर्म्स में रिप्रेजेंट करके ही करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। राइट, अनफॉर्चुनेटली वैसा ही है। काश में कर पा रहा डायरेक्टली, बट नहीं, नहीं कर सकते। फाइन, वट एवर। सो ये हो गया। और हाँ, स्टिल मैं 23rd नहीं कर रहा हूँ यानी वो कुछ क्वेश्चन है यार, ऐसा लग रहा है कि वहां पे मैं मैथ्स नहीं कर रहा हूँ कुछ तो भी, यानी सॉरी 23rd नहीं, क्या है ये? 23rd ही है ना? नहीं, वेट व्हाट, 24th? 23rd मैंने, अच्छा हाँ 23rd तो वैसे भी अजीब था। ओके, और 24th जो था, राइट, वो भी अजीब था। क्योंकि हाँ 23rd तो मतलब पता नहीं इसमें क्या किया इन लोगों ने। और 24th 24th मैं पर्पसली नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करना, यू नो। यानी तुम बोल रहे हो कि मैं इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू पाई अपॉन टू साइन एक्स को वन नहीं लिख के कुछ अजीब सी और चीज लिखूं यूजिंग दिस वियर्ड अप्रोक्सीमेशन, राइट, कि उसको ब्रेक करो, उसको ट्रेपेजियम के एरिया से। नहीं, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा इसको राइट, नहीं। just let's go to 25 डायरेक्टली। सो 25 24 जो है बस मैं छोड़ रहा हूँ, और लेट्स गो टू 25 नाउ। Okay, a line is drawn from the point negative 1 comma 1 to meet the curve xy equal to 1 in a point A and B. Point A and B lie on the same side of P. अच्छा, मैं सोचूं तो xy is equal to 1 यानी कि इस टाइप का कुछ भी कर्व है, और 1 comma negative 1 वो xy equal to negative 1 पे है। बट एनी वे, इट्स लाइक ये ये पॉइंट है P अपना, ठीक है। पॉइंट P से तुम एक लाइन ड्रॉ करते हो, और वो दो पॉइंट्स A कॉमा B पे कट करता है। ओके, right. A point R is chosen on this line such that PAPR and PB are in AP. Okay, let the locus of the point R be is equal to 0. Wait, so isn't that like saying कि कि R जो है वो मिड पॉइंट है बेसिकली, राइट? मतलब अगर उसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में अपने को AP में रखना है, देन ऑफ कोर्स राइट, A and B lie on the same side, whatever. उसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में करना है तो ऑफ कोर्स R should just be the midpoint of that segment, right? Yeah, so ये तो easy एक्चुअली करना। तो तुम्हारा जो पॉइंट है 1 नेगेटिव 1 से तुम एक यू नो जस्ट से अपन अब लाइन का फॉर्मेट कैसे रखे? लेट्स नॉट गो विथ स्लोप्स, लेट्स जस्ट गो विथ एंगल्स मे बी, राइट? ओके, लेट्स जस्ट गो विथ एंगल्स। सो तुम्हारा पॉइंट है नेगेटिव 1, ओके, आई जस्ट से प्लस आर कोसाइन थीटा एंड देन सॉरी नेगेटिव 1 था ना पहले, एंड देन 1 प्लस आर साइन थीटा। अगर ये पॉइंट तुम्हारा कट करता है इसको, then what does that mean? So xy is like negative 1 and then negative r sine theta and then plus, कहाँ पे चला गया? Right, plus r cosine theta and then plus r squared sine squared theta is equal to 1, right? Because xy equal to 1. Yeah. So this is like r squared sine theta cosine theta में क्या लिखा है? Sine theta cosine theta
plus r times of cosine theta minus sine theta, yeah, and that minus 2 is equal to 0, yeah. So r के अपने को दो वैल्यू मिलेगी r1 and r2. ऑफ कोर्स अपने को उनका एवरेज चाहिए, so r1 plus r2 upon 2, right? That will just be negative of all of this, like sine theta minus cosine theta, and that thing upon sine theta cosine theta, you could say, right? So once you get this, just put that in here and let's see what we get. So अपना जो point है, that's parameterized as -1 plus, यहाँ पे ऑलरेडी कोसाइन थीटा है, साइन थीटा माइनस कोसाइन थीटा अपॉन साइन थीटा इन दिस केस, और यहाँ पे आ जाएगा 1 सॉरी कॉमा, और ये सब ऐसे भी कोऑर्डिनेट्स है, राइट? एंड देन 1 प्लस r साइन थीटा इज लाइक, यहाँ पे बीच में कोसाइन थीटा आ जाएगा, सो 1 प्लस साइन थीटा माइनस कोसाइन थीटा अपॉन कोसाइन थीटा, राइट? अच्छी बात ये है कि ओके ये फॉर्चुनेटली कट रहा है सब कुछ, सो नेगेटिव कोसाइन थीटा साइन थीटा, एंड देन दिस थिंग इज जस्ट साइन थीटा अपॉन कोसाइन थीटा. Oh wow! So guess what? It's like negative cot theta and then tan theta. So इनका जो multiplication, of course, like that's just -1. So xy is equal to -1 for this point, right? So जो अपना midpoint r, वो xy equal to -1 पे lie करता है. Nice, I guess. Wait, isn't that weird? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो इस पे lie करे. But cosine over there is like sin upon cosine over -1. तो कट गया. Okay. Unexpected, right? Oh sorry, अपॉन 2 करना था मुझे, हाँ इसलिए ऐसा हुआ. ओके फिर ऐसा नहीं होगा. फिर द थिंग इज इट्स लाइक, सो यहाँ पे आ जाएगा माइनस सी अपॉन 2s एंड देन यू गॉट दिस 1 अपॉन 2 व्हिच इज माइनस सी अपॉन 2s एंड देन माइनस 1 अपॉन 2, और ये है यहाँ पे माइनस 1 अपॉन 2 आएगा, जस्ट 1 अपॉन 2 प्लस सी अपॉन 2s, यस सॉरी सी अपॉन 2 as upon 2c, right? So still pretty much the same stuff except कि अब क्या है, अब है so 2x कर डालते हैं इसको, 2x plus 1 and that times of 2y minus 1, that is just c upon s times, which will be negative c upon s, and that times of s upon c, which is supposed to be -1, right? In multiplication -1 है. So it's also a hyperbola, just इसका shift किया हुआ है. Okay fine, राइट. सो अपने को वो रीजन पता है. अच्छा, और जो लोकस है दैट्स c इक्वल टू 0. फोकस ऑफ द कर्व c इक्वल टू 0 इज, अपने को दो सिंपल्स पता है, वी जस्ट वांट द फोकस. दैट इज नॉट नाइस यार. फोकस एंड देन हाउ डू यू गेट दैट? यू विल हैव टू राइट इट इन अदर फॉर्म. बहुत हेक्टिक हो जाएगा ना, और कोई चॉइस भी कहाँ पर अपने पास में, राइट? सो विल हैव टू डू दिस. लेट्स डू इट. दिस इज लाइक 1/4 ऑफ इन दोनों का सम और फिर उसका स्क्वायर, विच इज 2x प्लस 2y का स्क्वायर, और फिर माइनस इन दोनों का डिफरेंस, सो 2x माइनस 2y प्लस 1 उसका स्क्वायर, यस, एंड दैट्स इक्वल टू -1. दैट्स व्हाट यू कैन से. सो दिस विल बी लाइक x प्लस y का स्क्वायर माइनस x minus y plus 1 upon 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू -1. मतलब कि x minus y plus 1 upon 2 का स्क्वायर माइनस x minus y माइनस x plus y का स्क्वायर इज इक्वल टू 1. अच्छा है, मतलब बहुत एकदम स्टैंडर्डाइज हाइपरबोला मिल गया. सो इनका इसका a और b दोनों 1 हो गए. नाइस. एंड देन ऑफ कोर्स जो फोकस है दैट इज जस्ट व्हेन यू हैव x is equal to ae and y equal to 0. अब इस केस में y जो है वो ये वाली चीज, मतलब x plus y must be 0 and x in this case is like x minus y plus 1 upon 2, that must be equal to ae, actually plus minus ae, right? So हाँ, अपने को दो फोकस चाहिए, कितने? एक ही फोकस चाहिए, क्या फर्क पड़ रहा है, अपन दोनों ढूंढ लेंगे और एक पुट कर देंगे. सो प्लस माइनस ऑफ ae which is, so a और e दोनों भी 1 है, then this is like अपना जो ae है इसेंट्रिक तो स्क्वायर रूट तो अपने को पता ही ऑलरेडी, just 1. So 2. So there we go. Yes, I think. Yes. So right, and then x plus y is 0. So just put y is equal to -x. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2x is equal to plus minus square root 2 minus 1 upon 2. मतलब कि x is just plus minus 1 upon square root 2 minus 1 upon 4, and then y is just negative of that, like minus plus 1 upon square root 2.
and then plus 1 upon 4, right? So, right. Does that make sense? Yes, it should. यहाँ पे 1 upon 4 का क्यों नहीं दिख रहा मुझे? हाँ? ओह सॉरी, अच्छा यहाँ पे 2 आना चाहिए था, इसलिए नहीं दिखा, ये 1 चाहिए फिर। हाँ, अच्छा मुझे वो बीच में रियलाइज हो गया, ये तो बहुत बहुत बुरा हो गया था। ओके, सो ये 1 है एंड इन दैट केस लाइक 1 upon 2 की रखना फिर एच में, या लाइक वहाँ पे नहीं आएगा बट यहाँ पे आएगा। ओके, सो 1 upon स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 upon 2 किसमें? x की वैल्यू, वेट फिर स्क्वायर रूट 2 क्यों आ गया? वेट व्हाट? इट्स गॉट टू बी 1। हाँ, तो ये तो फिर गलत ही होगा ना दोनों। इट्स सपोज टू बी लाइक दिस, सो 1 upon स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 upon 2, राइट? और दूसरा है माइनस 1 upon स्क्वायर रूट 2 प्लस 1, राइट? सो b 67 का b, क्या 67 का b 68। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू c equal to 0 at -1, 1, राइट। वंस अगेन अपना कर्व कहाँ पे था यार, कहाँ पे मर गया ये, राइट? ये कर्व है अपना, इससे अपने को टेंजेंट करना है एट व्हाट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट -1, 1। डज इट इवन फिट इन देयर? नो इट डजंट। इस पे तो नहीं है फिर ये। ओके, आई जस्ट हेट दिस, just hate this, so I have to do it like that। क्यों क्यों मुझे नहीं करना है इस टाइप से यार। ठीक है, करते। सो x माइनस वाई, मैं इसको प्रॉपर पहले सही से लिख रहा हूँ, x माइनस वाई प्लस 1 का स्क्वायर माइनस x प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, राइट? सो इसको मैं अपॉन 1 लिख रहा हूँ। ओके, दैट्स अवर लोकस बेसिकली। अब ये सब मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, सब गया। जस्ट वांट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, सो जनरली इक्वेशन कैसे रहता है, y इज इक्वल टू mx प्लस, क्या अपने को y को टू mx यूज भी करना चाहिए? आई डोंट नो, आई डोंट थिंक इट्स इवन नेसेसरी। हाँ, ओह व्हाई डोंट वी जस्ट लाइक यूज यू नो, वैसे भी ये दोनों जो है वो क्या लाइक अपना जो पैरामीटराइजेशन रहता है, सपोज अपने पास ऐसा एक्स स्क्वायर्ड अपॉन, फॉर दिस केस अपन 1 कंसीडर कर रहे हैं, एंड देन माइनस वाई स्क्वायर्ड अपॉन 1 इज इक्वल टू 1, राइट? सो अपना जो पैरामीटराइजेशन है जस्ट लाइक sec थीटा tan थीटा, यस। तो अपना जो टेंजेंट रहेगा दैट्स लाइक x sec थीटा माइनस y tan थीटा इज इक्वल टू 1। सो अपना जो नॉर्मल रहेगा दैट्स x अपॉन sec थीटा minus y upon, sorry, plus y upon tan theta, that is equal to just 1 plus 1 in this case, yes, which is 2। that's our normal। सेम चीज अपन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, यू नो, क्योंकि इससे प्रोटेक्टेड है, फर्क नहीं पड़ रहा, या ओके। देन दिस इज लाइक x minus y plus 1 upon sec theta minus x plus y upon tan theta, right? दैट इज इक्वल टू 2। और हम बोल रहे हैं कि जो पॉइंट -1, 1 है वो इस अरे यार अपने को टेंजेंट चाहिए, नॉर्मल थोड़ा चाहिए था। ये गलत हो गया। अब लोगों से टेंजेंट चाहिए, लाइक ये चीज x माइनस वाई प्लस 1, पुट सेक थीटा राइट देयर, और माइनस x प्लस वाई tan थीटा दैट्स इक्वल टू 1, राइट? दैट्स ऑल दैट्स रिक्वायर्ड रियली। ठीक है, और फिर या एंड देन जस्ट डू you know -1, इसमें पुट कर दो and then you'll get the thing। so -1, इसे पुट करने पे just get, ये क्या हो जाएगा, -1 plus 1 0, and then ये 1 है, so minus sec theta, okay, minus so यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप 0 तो 0 हो गया, okay, is equal to 1। so sec theta is equal to, or maybe like cosine theta is equal to -1 बोल दो, then sin theta must be 0, then okay, ये जो चीज है that approaches negative infinity, right? But you know, we can write it differently, we can write it as x minus y plus 1 times so just 1, and then you got minus x plus y sin theta is equal to cosine theta, right? That's another way of writing it। so अगर cosine theta -1 हो रहा है, that sin theta equal to 1, और ये सब चला जाने वाला है, there's only one way that this could be
गोइंग ऑन दैट इज अच्छा ये तो मैंने क्यों किया था सब मतलब ऑब्वियसली साइन थीटा 0 है तो फिर ये वैसे भी मरने वाला था मैंने किया ही क्यों सर ठीक है देन जस्ट सेइंग कि x minus y plus 1 is equal to minus 1 in other words जो अपना tangent है that is x minus y plus 1 is equal to 0 या बट इसमें एक ही क्यों मिला अपने को क्या अपने को दो नहीं मिलने चाहिए थे हाँ दैट्स वियर्ड और इसमें से कौन सा है जो कि सॉरी प्लस 2 यार 1 यू गेट द आइडिया सो इसमें 1 ही क्यों मिला अपने को दो क्यों नहीं मिला tangents हाँ क्योंकि अपने पास में जो tan थीटा था वो एक ही वैल्यू आई या 0 ही आया जनरली दो आती है इसलिए अपने को एक मिला ओके अंडरस्टैंडेबल सो इसका मतलब है कि राइट और क्या हुआ मतलब करेक्ट ना राइट सो बट दैट मीन्स इज कि सी इज द करेक्ट आंसर सो 68 का सी area of region bound by the curve c equal to 0 x axis and x equal to 1 c equal to 0 x axis and x equal to 1 इसके असिम्प्टोल्स क्या थे हट यार मैंने वो भी हटा दिए ठीक है यहाँ पे प्लस कर दूंगा तो फिर जिस गेट 2x plus 1 एंड देन सब्ट्रैक्ट करने पे like 2y minus 1 that's equal to negative 1 that was the original thing जिसके जो asymptote से that was one asymptote was just x is equal to negative 1 upon 2 of course right which was like here दूसरा asymptote था y is equal to 1 upon 2 so ऐसा कुछ तो भी yes और negative 1 I mean okay think about it 2x plus 1 what kind of vector is that ये क्या हो रहा है so मतलब ठीक है ना x बड़ा तो ये बड़ा you get the idea तो and of course centered around this point so अगर यहाँ से तुम्हारा x जो डिस्प्लेसमेंट है वो बड़ी है तो फिर ये क्वांटिटी बड़ी हो जाएगी and then like y डिस्प्लेसमेंट ये जो चीज़ है that's referring to अगर बस ऐसा पॉइंट है तो फिर ये चीज़ ये वेक्टर और ये वेक्टर ये बात कर रहे हैं हम राइट उनका मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव 1 है सो ऑफ कोर्स ये ऐसा पैराबोला है मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है दिखाने के लिए था राइट सो अपने को पता है सॉरी हाइपरबोला ऐसा है अब अपने को पता है हाइपरबोला कैसा है तो व्हाट वी वांट इज व्हाट वी वांट एक्चुअली ओह एंड बाय द वे 0,0 से इस पे बैठता है आई थिंक राइट 0,0 एक्चुअली सिट्स ऑन दिस थिंग सो ऐसा एंड देन क्या कर रहा हूँ ओके सो ये यहाँ पे करिए एंड देन यू वांट 0 to 1 ये जो एरिया है जस्ट वांट दैट राइट सो 0 to 1 आई मीन ओके मैंने क्यों किया है सब अपने को वैसे भी इंटीग्रेट करना है ना इन दी एंड ठीक है करते हैं सो व्हाट डज दिस मीन दैट मीन्स कि 2y is equal to 1 minus 1 upon 2x plus 1 मतलब कि y is equal to 1 upon 2 minus 1 upon 4x plus 2 yes और अपने को इस चीज़ को इंटीग्रेट करना है फ्रॉम ऑफ कोर्स कहाँ से कहाँ तक 0 to 1 राइट सो 0 to 1 इसका इंटीग्रेशन जिस 1 upon 2 हो जाएगा माइनस just 1 upon 4 out or whatever it's like it's 1 upon 4 natural log of 4x plus 2 it goes from 0 to 1 2x plus 1 ही ले लो ना इसलिए अपन इसका रेशो लेने वाले सो 2x plus 1 1 पे कितना है 3 0 पे कितना है 1 there we go so 1 upon 2 minus natural log of minus 1/4 of natural log of 3 yes which is like 1 upon 2 and then you got 1 minus directly 1 upon 4 common ले लो 1 upon 4 अच्छा इसमें स्क्वायर रूट वगैरह भी यूज करने वाले थे तो ठीक है so this is like 1 upon 2 minus natural log of 3 की पावर 1 upon 4 and that is like natural log of 1 upon 3 की पावर 4 और सॉरी 1 upon 4 और यहाँ पे 1 upon 2 का हो जाएगा e पावर 1 upon 2 अंदर आके yes so this is like natural log of square root of e upon square root of 3 yeah there we go which is B option so 69 का B next question 70 which is paragraph 26 alpha 1 okay are roots of
ओके nth रूट्स ऑफ यूनिटी देन अल्फा इज इक्वल टू दिस थिंग अल्फा के ठीक है जो भी है ऑल्सो ओके सो वैल्यू ऑफ वन अल्फा ठीक है सारे जो अपने एन रूट्स है वेट नहीं एन -1 ही लिए तुमने यहाँ पे राइट तुमने जो स्टार्ट का रूट लिया स्टार्ट का रूट यानी कि 1 तुमने लिया ही नहीं इनफैक्ट सो ऑफ कोर्स लाइक दिस थिंग यू नो कैसा है कि तुम राइट सो यू नो कि x-1 की पावर सॉरी x power n -1 that thing can be just x-1 and then you got x power n-1 चलते जाओ राइट सो इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करोगे तो जिसके x-1 टाइम्स x- अगला रूट x- अगला रूट सारे जो n-1 कॉम्प्लेक्स रूट थे वो यहाँ पे आ गए और जो भी रियल रूट था मतलब अपना 1 ऑफ कोर्स वो ये आ गया सो या जस्ट अपने को क्या करना है अपने को ये चीज कैलकुलेट करनी है एट x इज इक्वल टू 1 ओवर हियर इजी इट जस्ट x पावर 0 से n-1 तक सारे या सो लाइक जब आप अंदर 1 पुट करेंगे जिस तरह n ऑफ कोर्स सो दिस थिंग इज जस्ट n 70 का a हाँ दिस वाज इजी 71 वैल्यू ऑफ 2 पावर n-1 सेट हे लुक दिस ये मैंने किया है यो ऑफ कोर्स मुझे पता था ये कभी ना कभी पूछने वाले ये मैंने कब का करके रख दिया we know this is going to be n right we just know this is going to be n perfect yeah 71st का bn यार ये तो अपन ऑलरेडी कर चुके हैं साइन ऑफ पाई अपॉन n साइन ऑफ 2 पाई अपॉन n till n-1 पाई अपॉन n that's like n upon 2 पावर n-1 you know that yes इनफैक्ट उससे भी जनरल एक दूसरी आइडेंटिटी व्हिच इज लाइक साइन ऑफ x टाइम्स साइन ऑफ x प्लस पाई अपॉन n करते जाओ साइन ऑफ n-1 पाई अपॉन n प्लस x दैट्स इक्वल टू n साइन ऑफ x अपॉन 2 पावर n-1 तो ज्यादा जनरल है इसमें सिर्फ तुम यानी x इज इक्वल टू 0 पे जो भी तुम्हारा लिमिट बन रहा है साइन ऑफ nx अपॉन साइन x वो क्या n हो जाएगा इसलिए ये आइडेंटिटी अपने आप आ जाती है राइट मैंने तुम्हें इसके यानी इस टाइप के फॉर्मूले की पूरी शीट दी हुई है सो या ये तो अच्छा था यार मुझे पता था कभी ना कभी काम आएगा नेक्स्ट लेट f negative 2 pi to 2 pi okay from negative 2 pi comma 2 pi to real we define that f of x is equal to x plus cosine x minus a ये तो हो गया ये पैराग्राफ हो गया ना okay. अच्छा उस ओके फाइन तो इवेंचुअली कभी ना कभी अपने कोई क्वेश्चन डिराइव करने को पड़ यानी करने वाले थे अपन राइट हाँ मैंने बहुत ही जल्दी कर डाला फिर इसको ठीक है मुझे यहाँ तक नहीं तो वेट करना पड़ता था राइट तब ये मुझे पूछा जाता था कि एक्चुअली तुम इसको डिराइव करो सही से और फिर मैं करता वॉट एवर 27 सो एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड बाय एक्स प्लस कोसाइन एक्स माइनस ए ठीक है एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग इसका डेरिवेटिव क्या है 1 प्लस साइन एक्स ऑफ कोर्स और नेगेटिव पार्ट 2 ऑफ कोर्स लाइक इट्स पॉजिटिव एक्सेप्ट एट पॉइंट्स वेयर इट्स 0 मतलब -π/2 पे और 3π/2 पे राइट f of x is increasing exhaustive interval I mean everywhere come on इसका जो डेरिवेटिव that's 1 minus of sin x so right it is in fact always increasing yeah wait ये क्या है ये किस इंटरवल दे दिया आपने हाँ right so 72 का c exhaustive interval you know ये डिबेट पर है कि क्या वो नेगेटिव पाई अपॉन 2 पे इंक्रीजिंग है कि नहीं है या बट आई मीन ओके वहाँ पे वो एक पॉइंट पे थोड़ा सा स्लो डाउन होता है जब 0 उसका डेरिवेटिव हो जाता है बट उसके बाद में वापस भी इंक्रीज होने वाला है तो मतलब एक्सट्रीम पॉइंट नहीं बोलेगा उसको एनीवे द थिंग इज या राइट 72 का राइट अच्छा ये क्वेश्चन था कौन सा अपना 72 ओके ओह सॉरी पैराग्राफ 27 और 72 क्या कर रहा हूँ आज 72 so C is the answer 73 the set of values of a for which f of x equal to 0 has only one positive root okay so when is this okay equal to 0 have only one positive root हाँ यू नो ये जो है वो इंक्रीजिंग हमने अभी भी प्रूफ किया सो अगर एक भी रूट आ गई देन यू आर डन एक्चुअली राइट सो इट्स लाइक ओके a इज इक्वल टू x प्लस कोसाइन x की अपने को रूट्स देखनी है वी नो कि ये जो फंक्शन है दैट इज इंक्रीजिंग ऑल ऑफ द टाइम
-2 पाई पे ये फंक्शन क्या होता है, -2 पाई, राइट। इसकी सॉरी -2 पाई +0 आएगा ना, ओके जैसे +1, -2 पाई, yeah that makes sense, that actually does make sense। ओके और 2 पाई पे 2 पाई +1, तो अगर इस रेंज में कहीं भी ए बैठता है, then you are done really। Yeah, so range of values of a for which it has wait positive root, हाँ पॉजिटिव चाहिए। अच्छा तो जीरो पे क्या हो रहा है, जीरो पे इसकी वैल्यू है 1, तो अपने को नहीं इस रेंज में नहीं चाहिए, इसके आगे की रेंज में रखो। सो 1 to 2 पाई +1 वो चलेगा, या सो पॉजिटिव क्योंकि अपने को रूट चाहिए एंड ओनली अपने आप हो ही जाएगा वो, राइट राइट। मतलब कई ये पॉजिटिव मतलब ये इंक्रीजिंग है ना, सो एक ही रूट आ सकती है इस पूरे इंटरवल में। सो यस 73 का बी इज आंसर आई थिंक। यस 73 का बी। नेक्स्ट 74th, set up a list of a for which f is equal to 0 has only one come on here seriously, so it's gonna be like 1 minus 2 pi comma 1, yeah कहाँ पे चला गया, राइट। सो डी 74th का डी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन which is paragraph 98। मुझे रियलाइजेशन हुआ कि रोमन नंबर्स बहुत बड़े एक्चुअली में, कितना इनएफिशिएंट। एनीवे कंसिडर ट्राइंगल फॉर्म बाय द पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स दिए। वेट क्या इसमें कोई स्पेशलिटी है, अच्छा विद रिस्पेक्ट टू ए क्या क्या हो रहा है, बी इज जस्ट 1,0 एंड सी इज एक्चुअली जस्ट 0,1। क्या क्या दिया है, रीजन कंटेनिंग ऑल सच पॉइंट्स पी इज, एंड देन एरिया ऑफ रीजन और लोकस ऑफ पॉइंट। अच्छा अपने कहीं भी कोऑर्डिनेट्स पूछे ही नहीं है ना, तो एक काम करो ये पॉइंट्स लो ही मत, इनफैक्ट तुम ये वाले पॉइंट्स लो, ए 0,0, बी 1,0, सी 0,1, या ज्योमेट्री सारी सेम रहेगी एक्सेप्ट अपने शिफ्ट कर दिया। लेट पी बी अ पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल सच दैट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ए बी, आई थिंक ऐसा बोल रहे नहीं, ओके। अच्छा तो ये जो सम है डिस्टेंसेस का दैट इज लेस देन और इक्वल टू 1/√2, राइट ओके ओके, ये तो अपन कर सकते हैं इनफैक्ट, इतना बुरा भी नहीं। फिर डी and other similar notations in the distance of point P from the respective lines, other ठीक है ठीक है ठीक है। Wait what, each measured parallel to the bisector of internal angle between the two lines, wait what, parallel to the bisector of internal angle between the other two lines। अरे यार तो बहुत अजीब क्वेश्चन हो गया। सो ए बी सी तुम्हारे पास में राइट, ये 45-90 ट्राइंगल है, यहाँ पे किसी पॉइंट पी है, इसका डिस्टेंस BC से बट अपने को मेजर करना है पैरेलल टू द टू दिस एंगल बाइसेक्टर, राइट। वेट व्हाट, दिस इज वियर्ड। अच्छा अच्छी बात ये कि ये जो एंगल बाइसेक्टर है दैट इज एक्चुअली परपेंडिकुलर, तो फिर सिर्फ ये डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, बट थिंक अबाउट दिस थिंग, इसका एंगल बाइसेक्टर नहीं है परपेंडिकुलर इस राइट इस साइड से, एंड सो यू वांट टू मेजर दिस पैरेलल टू दैट, राइट। सो तुम बोल रहे हो कि ऐसे जाओ और फिर जब तुम यहाँ पे मीट करोगे ये डिस्टेंस होगा, गॉड क्या है ये, दिस इज नॉट नाइस। अच्छा ठीक है, द थिंग इज लाइक जो स्केलिंग है, स्केलिंग तो करेक्टली हो रही है, मतलब वो अपने आप कांस्टेंट से स्केल हो रहा है, ओके ओके दैट्स नाइस। सो अगर सपोज ये पॉइंट x, y है, यस तो ये जो पहला डिस्टेंस रहेगा फ्रॉम BC, सो राइट वो कितना रहेगा, डी BC विच इज जस्ट लाइक x प्लस वाई, ये क्या है x प्लस, ये जो लाइन है जस्ट x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 यू कुड से। सो ये जो डिस्टेंस रहेगा जस्ट x प्लस वाई -1, वेट नहीं वो तो नेगेटिव हो जाएगा, you would want 1 minus xy, sorry 1 minus x minus y, and that thing upon square root of 2, yes that's the first distance। अच्छा अपने को और भी चाहिए रहेगा, अपने को ये डिस्टेंस मेजर करना है,
उसको कैसे मेजर करें? सो ये डिस्टेंस जो x है अपने को उसका स्केल अप करना है। स्केलिंग फैक्टर एक्चुअली में है कितना? सो ये वेक्टर और ये जो वेक्टर है इनके बीच का अपने ऊपर डॉट होना पड़ेगा, इनकी ज्योमेट्री बेसिकली। या राइट। और बेसिकली ये सिर्फ वही ट्राइंगल है बट स्केल्ड अप। यस, सो यू जस्ट नीड टू फिगर आउट कि इसका कोसाइन क्या है इस एंगल का। इसका एंगल बाइसेक्टर का एक्चुअली लाइक व्हाट इज दिस गाइस एंगल बाइसेक्टर? तुम्हारा ये एक वेक्टर है विच इज जस्ट गोइंग लाइक आई डोंट नो। सो 1 कॉमा सॉरी 0 1 से स्टार्ट करती है यहाँ पर इट्स -1 देन ये 1 है। ओके ये वेक्टर है अलोंग BC और इसके अलोंग वेक्टर क्या है? इट्स जस्ट 0 1 आई थिंक, राइट? अपने को उल्टा वेक्टर लेना चाहिए आई थिंक। सो राइट, सो दैट अपन ये एक्चुअली वेक्टर देख पाए। सो अपन कौन सा वेक्टर देखे? 0 1 एंड -1 1। यस, ओके। और अपने को इनका एंगल बाइसेक्टर देखना है विच इज ऑफ कोर्स इनको स्केल अप, इनका यूनिट वेक्टर्स क्रिएट करो। सो अपॉन का रूट 2 कर डालो, देन यू गेट अ थिंग। और फिर इनको ऐड करो और या ऐड किया और फिर वापस इसको स्केल डाउन करना पड़ेगा। ये इतना लंबा होने वाला है। सो ये होगा -1/√2 कमा 1 प्लस 1/√2, राइट? Okay, this vector is along that, you could say this। एक काम करो, अपने को वैसे भी इसका along वाला वेक्टर चाहिए, ऐसा नहीं कि मतलब प्रॉपर यूनिट वेक्टर चाहिए रहेगा। तो एक काम करते हैं ना, जिससे इसको स्केल अप कर डालो। सो -1 then you got square root 2 plus 1। yes, that's what this thing is, which yeah, dimensionally correct लग रहा है, dimensionally sorry direction wise correct लग रहा है। yes, and then ये जो वेक्टर है that vector is just -1 0। yes, so अपने को देखना है कि ये एंगल क्या है, मतलब इसका कोसाइन क्या है बेसिकली, राइट? जिससे का डॉट लो और डिवाइड करो मैग्नीट्यूड से, इट्स गोना बी 1 प्लस, ये तो मर गया भाई, ये तो बहुत अच्छा है, स्क्वायर रूट ऑफ, सो इसका मैग्नीट्यूड विच इज जस्ट स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 विच इज लाइक 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2। अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 है तो कितना अच्छा होता, नहीं है अनफॉर्चुनेटली। oh sorry, स्क्वायर रूट 2 यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 भी लिखा। okay, fine, now what? ठीक है, तो अपने को वो कोसाइन मिल गया, राइट? सो अवर कोसाइन एंगल इज जस्ट लाइक दैट। तो अपने को सेक ढूंढना पड़ेगा सच दैट अपन उससे इसको मल्टीप्लाई कर पाए। सो सेकंड इज जस्ट स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2। एंड गेस व्हाट, जो दूसरा वाला है उसमें भी सेम ही टाइप की ज्योमेट्री रहने वाली है, बिकॉज इसका जो मतलब या लाइक फ्लिप कर दो ना उसको, राइट? सो इट्स लाइक सेइंग x times ये सारी गणित चीज and then plus y times ये सारी गणित चीज। so x plus y, then you got square root of 4 plus 2 square root 2, ये जो चीज है, right? all of this must be less than or equal to 1 upon square root 2। ये कितना गंदा वैल्यू अपने को मिल रहा है यार, इसका कोई अच्छा तरीका नहीं है करने का। लग तो नहीं रहा है। ओके, सो अब अपने को समझ गया कि P का क्या लोकस होने वाला है, लाइक दिस थिंग, ठीक है? रीजन containing all such points P is a line segment। no, ये कितना क्या बोल रहा हूँ? ओह वेट, अच्छा ये गलत हो गया, ये इनका एंगल बाइसेक्टर नहीं लेना अपने को ये लेना पड़ेगा, राइट? ओह अच्छा, वेट फिर सब कुछ रिवाइंड करो। या सो अपना ये जो वेक्टर था, मुझे समझा गया हुआ, राइट? तो अपन जब यहाँ से डिस्टेंस लेंगे तो अपने को इस इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर लेना, जो तो अपन यहाँ का एंगल बाइसेक्टर ले रहे हैं। इनफैक्ट वो जो वेक्टर है अपने को इस वेक्टर का डॉट करना है, या विच इज 0, -1 नॉट -1, 0। ओके, सो फिर वो डॉट करने पे क्या मिलेगा? दैट विल जस्ट गिव अस नेगेटिव ऑफ स्क्वायर रूट 2 प्लस 1। ओह गॉड, वैसे भी अपने को इनफैक्ट क्या अपने को सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज देखना है तो फर्क नहीं पड़ रहा। एंड दैट थिंग अपॉन ये सारी गंदी चीज, स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 वट एवर। अगर यहाँ पास स्क्वायर रूट 3 होता कितना अच्छा होता, मतलब पूरा काम खत्म हो गया होता, राइट? नहीं है वैसा।
क्यों यार, ये अजीब टाइप का दे दिया इन लोगों ने। और ये वेक्टर अपना कैसे आया था? सो एंगल बाइसेक्टर, राइट? या ओके। और ये भी जस्ट अपने को ऐसे जाना है। ओके, दैट्स अंडरस्टैंडेबल एटलीस्ट। ओके फाइन। सो y टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 4 plus 2 square root 2 nothing upon square root 2 plus 1, right? ये चीज होगी इनफैक्ट। looks horrible. This is like, अच्छा एक काम करो, इसमें से 2 बाहर निकाल लो, so this will be like 2 मैंने बाहर निकाला है, फिर एक काम करो 2 square root 2 बाहर निकालो, right? So this will be square root of square root 2 plus 1, और 2 square root 2 बाहर निकालने पे is like square root of 2 times 2 की पावर 1 upon 4, और ये सब yeah like this thing. So this is like square root 2, और अंदर क्या हो जाएगा? So ये अंदर भेजने के बाद में just get 2 plus square root 2. In other words, it's like, हाँ वेट, ये तो सेम चीज हो गई। अरे नीचे था ना, ये नीचे था, सॉरी 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 सॉरी, नीचे वाला मैंने देखा ही नहीं। स्क्वायर टू प्लस 1, मुझे क्या करना था मैं भूल गया। स्क्वायर टू एंड देन यू गॉट 2 के बाद 1 अपॉन 4, और अपॉन स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 व्हिच इज स्क्वायर रूट 2, एंड देन नीचे क्या आ जाएगा? 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 व्हिच इज लाइक 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, ओह शिट, ये ऊपर स्क्वायर रूट होना चाहिए था। क्या कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ? स्क्वायर रूट ऑफ एक पूरा का पूरा एक स्क्वायर रूट में लिख डालते हैं। सो स्क्वायर रूट ऑफ 2 square root 2 upon square root 2 plus 1, that is it, that's it. Right. अच्छा ठीक है, which is like square root of 2 square root 2 and then you got square root 2 minus 1, ऐसा लिख सकता हूँ। मतलब पहले से बेटर दिख रहा है एटलीस्ट। ओके, और फिर ये टाइम्स x प्लस वाई रहने वाला है इन एनी केस। यार एंगल बाइसेक्टर्स क्या क्या डाल दिया इन लोगों ने बीच में। ओके, सो ये टाइम्स x प्लस वाई, राइट, दिस इज लेस देन और इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2. So the region containing all such points P is definitely not a line segment. It's the interior of a triangle. Okay, wait. This is like x plus y times kuch to be the constant. So ax plus y plus some other constant that's less than or equal to 0, right? Okay, and yeah, right. So minus 1 upon square root 2 आएगा यहाँ पे. And then this thing is definitely like square root 2 square root 2 upon square root 2 plus 1, which is इसका square root minus 1 upon square root 2 भी कर रहे हैं इसमें। ये कितना घटिया सा लिख रहा है। अच्छा, इसको तुम स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई भी करने वाले हो इनफैक्ट, राइट? दैट्स लाइक सेइंग कि 1 माइनस x माइनस y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट 2, बिकॉज वो x स्क्वायर रूट 2 टाइम्स करना पड़ेगा, सॉरी मैं भूल गया। So 2 square root of 2 minus square root 2, that times of x plus y, that's less than or equal to 1. अच्छी बात है कि यहाँ पे भी 1 है, तो ये गया, which is like basically x plus y times some constant. So 2 square root of 2 minus square root 2 minus 1, that is less than or equal to 1. अच्छा, ये चीज़ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, अपने को बस वो चेक करना है। I guess ये पॉजिटिव है, because so is it क्या ये inequality सही है? It's bigger than 1. It's the same thing as asking as if क्या ये inequality सही है, right? Which is the same thing as asking क्या 1.75 is actually bigger than square root 2. Square root 2 is 1.4 something, so yes, it's correct. So ये चीज़ positive है, and from that what you can say is कि x plus y less than or equal to 1. Sorry, ये 0 है। यार ये घटिया सी चीज़ निकालने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, ये सब क्यों मुझे करवाया आखिर? ओह गॉड, मैंने ये सब क्यों किया? आफ्टर ऑल सिर्फ x plus y less than or equal to 0 था। वेट, क्या ऐसा कोई और अच्छा तरीका नहीं था करने का? एनी केस, अपने को मिल गया क्या रीजन रहने वाला है। ओके, बट x plus y is, wait, what? How could this even make sense? There's no such point. Yeah, there's no such point. Wait, क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ,
वो वन अपॉन स्क्वायर रूट टू मर जा रहा है, देन दैट जस्ट मींस कि, एंड ऑफ कोर्स मॉड अपन हर जगह पे सिर्फ मॉड ले रहे हैं, राइट? वेट, क्या है जैसे कि ये जो डिस्टेंस है ये समहाउ साइंड, हाँ ये समहाउ साइंड है, distance signed distances of the point P from the respective lines measured parallel to the bisector of internal angle between other two lines, right? So अपन ऐसा जा रहे हैं और फिर इसमें ऐसा जा रहे हैं, तो एक्चुअली अपने को कोसाइन ऑफ ये एंगल लेना है। सॉरी सॉरी, अच्छा ये वेक्टर ऐसा है, ये वेक्टर ऐसा है, राइट? सो अपने को पैरेलल मेजर करना है। ये क्या घटिया कुछ हो रहा है यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस मेजर करना है। और ये ऐसा जा रहा है एंगल बाइसेक्टर, ये सारे तो पॉजिटिव है, ये सारे तो पॉजिटिव है, कहाँ पे तुम बोल रहे हो कि या राइट, ये सारे सारे पॉजिटिव है, नो बिग डील। तो ये इनफैक्ट करेक्ट है, क्या प्रॉब्लम क्या है फिर? और तुम बोल रहे हो कि इनसाइड है, तो हाँ, नहीं प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है क्या फिर तुम्हारी? अनलेस से नेगेटिव होता तो फिर अपन ने फिर मैं मान लेता कि हाँ कुछ भी गलत हो रहा है, बट ये नहीं है, इट्स नॉट नेगेटिव, राइट? आई मीन ये जो पूरी चीज है दैट्स ऑलवेज जस्ट बिगर देन वन अपॉन स्क्वायर रूट टू, राइट? हाँ, ये जो डिस्टेंस रहने वाले हैं सारे, दैट्स बिगर देन, I mean, measured parallel angle bisector or whatever. That distance is just bigger than 1 upon square root 2, it seems. I get headache like this, you know. ये एंगल बाइसेक्टर निकाला अपन ने, ओके। Unless of course x plus 5 bigger than or equal to 0 था, but you know that doesn't make any sense. Thing is कि या तो ये सारा का सारा रीजन है या फिर कोई भी रीजन नहीं है। Yes, let's just check some point, check करते हैं, you know. So what about let's say in center, इन सेंटर की बात करते हैं। सो इसमें इन सेंटर कौन सा रहेगा? दिस इज लाइक आर, यहाँ पे आर रहेगा, राइट? सो 1 माइनस आर एंड देन 2 टाइम्स ऑफ दैट, दैट इज जस्ट इक्वल टू स्क्वायर रूट 2, यू कुड से। सो जो अपना इन सेंटर है उसका रेडियस कितना है? दैट इज जस्ट 1 अपॉन स्क्वायर, सो 1 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2, राइट? ओके, सो ये and just like distance from these points, of course, right? Which is honestly, what is that? Seriously, इसका point यहाँ से इसके जो coordinates है just 1 minus, so 1 minus 1 upon square root 2 comma 1 minus 1 upon square root 2, right? So इसका B और C से distance कितना रहेगा? In both cases it's like square root of 1 upon square root 2 square plus 1 minus 1 upon square root 2 का square, which is something, I don't know what that thing is. What we know for sure is कि ये 1 upon square root 2 तो बड़ा है, and then actually 2 times of that, right? हो गया, ये इसमें दिख रहा है कि एक्चुअली बड़ा है, and then either all of the region या फिर कोई भी रीजन नहीं। yes, so नहीं, ये yeah, like ये रीजन है ही नहीं इनफैक्ट यहाँ पे कहीं भी। दिस इज नॉट मेकिंग सेंस यार। बट मॉड लेस देन 1%, ऐसा कौन सा रीजन है जिसमें एक्चुअल में ये जो डिस्टेंसेस है समहाउ ये लाइक जीरो हो जाते हैं, ऐसा कुछ हो जाता है? नहीं, just don't have anything like that. ये हमेशा bigger than 1 upon square root 2 है, ऐसा कोई रीजन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। बट इन लोगों ने तो दिया है, आई थिंक वो बिगर देन और इक्वल टू 1 upon square root 2 रखना चाहते थे, बट उन लोगों ने उल्टा कर दिया। तो इन दैट केस हाँ बोल सकते कि सारा का सारा सर्कल जो है वो ओके, एरिया ऑफ रीजन कंटेनिंग ऑल सच पॉइंट्स पी इज, हाँ ठीक है, यानी कि सारा का सारा जो ट्राइंगल ही है उसका एरिया कितना है? 1/2 ऑफ कोर्स, 76 का भी हो जाएगा। ठीक है, तो 75 का आई थिंक इन लोगों ने गलत किया है यहाँ पे इन लोगों ने उल्टा सिंबल दे दिया होगा, तभी ऐसा हो रहा है। ठीक है, सो विल मेक दैट करेक्शन।
So uh, okay, और अब अपन आंसर कर सकते हैं 75th। सो फिर अब ये पूरा का पूरा सर्कल हो जाएगा। सो इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल 76th area of region containing all such points is going to be 1 upon 2, so B. And then 77, yeah, locus of locus of P such that distance uh, so once again similar thing like PAB, okay, is equal to distance PA, right? So क्योंकि वो scaling factor दोनों का same ही है, right, that's like saying कि x is equal to y, which is of course a line segment, so A. Next, so passage 29. Triangle ABC with internal angles ABC, points O, I, H respectively dot circumcenter in center and orthocenter. Okay, fine. Given that the okay A, H, I, O, and P are concyclic, angle C is equal to what? Seriously? ठीक है, the बड़ा circle for the circle, कोई भी generic triangle. Wait, इन लोगों ने क्या कह दिया कि given that the points A, H, I, O are and B, okay, so B कोई तो भी इस पे point ले लो, O यहाँ पर है, and H maybe like somewhere, I don't know. अच्छा, और I जो है वो भी, हाँ, okay, these are concyclic. This is crazy. कुछ भी ऐसा ड्रॉ करो कि वो H यूनिट डिस्टिंक्ट दिखे फॉर श्योर, ट्रायंगल अगर हमने ऐसा ड्रॉ किया है। So in center is somewhere over here, and then H is, I don't know, it's like यहाँ पे है। So क्योंकि अपने को ये कॉन्साइक्लिक चाहिए, क्योंकि हो नहीं रहा है आपके कॉन्साइक्लिक। अरे यार, अगर ए एच कॉन्साइक्लिक है कब होता है ऐसा? ऑफ कोर्स इक्विलैटरल ट्रायंगल, सॉरी एक क्या बोल रहा हूँ मैं इसको, आइसोसेलेस ट्रायंगल तो अपन करेंगे तो कुछ हो जाएगा, क्योंकि वो सारे सारे एक लाइन पे रह जाएंगे। दैट डजंट मेक एनी सेंस, राइट? तो अपने को नॉन आइसोसेलेस करना है, बट मैं सो प्रॉब्लम ऐसी है कि यहाँ पर आइसोसेलेस ड्रॉ नहीं करता है। ये भी आइसोसेलेस हो गया। ओके लाइक दिस, ठीक है। ये भी आइसोसेलेस हो रहा है। शिट, ये काम करो, ओ को बाहर रख दो, ओ को बाहर ही रख दो। स्टिल आइसोसेलेस हो गया, एक्सेप्ट ओके ठीक है, अब बी उस पे नहीं है तो फिर शायद से हो जाए, बट यू नो व्हाई सेटल ऑन लेस, थोड़ा सा इसको चेंज कर सकता हूँ सो दैट इट डजंट एक्चुअली लुक लाइक आइसोसेलेस। ठीक है, अब सही लग रहा है। अपना जो ऑर्थो सेंटर है दैट समवेयर ओवर हियर, और अपना जो इन सेंटर है दैट इज आई डोंट नो, लुक्स लाइक हियर। यहाँ पे करेगा, यहाँ पे राइट इन सेंटर समवेयर ओवर आई एच ओ, वापिस कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल बन रहा है यहाँ पे। Might as well take this as B, you know, such that it can probably be concyclic. Okay, concyclic का मतलब क्या है बेसिक, कि एंगल्स, राइट, एंगल्स पाई ऐड होते हैं। ओके, सो ये एंगल और ये एंगल एडिशन पाई है। मोर इम्पोर्टेंटली, वेट कहाँ पर चला गया, सही से क्यों नहीं ड्रॉ हो रहा है ये? अच्छा, ये वर्टिकल ड्रॉ कर रहा है अननोइंगली, उसको फिर फ्री हैंड से करता हूँ। ओके, सो मोर इम्पोर्टेंटली ये जो दो एंगल्स है, आई थिंक वो पाई को ऐड हो रहा है, दैट्स लाइक मोर इम्पोर्टेंट मे बी, इजंट इट? इसमें कौन से ऐसे एंगल्स जो अपन जानते हैं, और like, यहाँ पे बीच में ये
डाल दिया ना, एंगल सी इज इक्वल टू, लाइक डेफिनेटली कैन नॉट बी, वेट एंगल सी, तो मैं सिर्फ बी क्या बोला और तुम सी क्या कैसे जानते हो? वेट व्हाट, कॉट साइक्लिक, ओके सो ए एंड बी का एडिशन भी पाए है, राइट? इसको एच बोलना, इन सेंटर और ये चीज, ये तो अपने को ज्वाइन करना है, दैट्स इट्स नॉट गुड यार। कम ऑन। अच्छा पहले एक काम करते हैं कि चार से पॉइंट ले लेते जो कि कौन सा है, यू नो, सो ये सर्कल बाद में, पहले अपन काम करेंगे चार पॉइंट ले लेंगे जो कि कौन सा है, ठीक है, लाइक कोई भी चार, ओके सो आई जस्ट लेबल देम बी ओ एच आई, आई डोंट नो कैसे भी ले लो, ओके फिर मैं इसको श्रिंक कर देता हूँ, लाइक ऐसा कुछ, तो इसको यहाँ पे रखो समथिंग, और अनसिमेट्रिक रहेगा होपफुली, ओके फिर अपने को इसके अराउंड मतलब सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा, taking this as our center, draw circle, ठीक है, थोड़ा सा इस टाइप से, ओके कूल। आई को अच्छा दोनों को अंदर ले लेते ना, दैट आई यहाँ पे एच यहाँ पे, जो एंगल बाइसेक्टर्स है, राइट सो थिंक अबाउट इट, what do we know about this thing? We know is कि things perpendicular bisect or something, अच्छा ये जो तीन राइट, जो तीनों पॉइंट्स रहने वाले, राइट एक काम करो ना, तुम्हारा जो इन सेंटर है तुम, राइट दिस इज अवर एंगल बाइसेक्टर, और अल्टीट्यूड जो रहेगा वो इससे परपेंडिकुलर रहने वाला है, यस तो ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है एक्चुअल में, इन सेंटर इज जस्ट आई मीन ऑल इट्स सेइंग इज कि ये एंगल बाइसेक्टर पे लाई करता है, दैट्स ऑल इट्स सेइंग रियली, राइट। ये भी यार अपने को पता नहीं कि साइड एक्चुअल में है कहाँ पे, सो हाउ कैन यू फिगर आउट एनीथिंग फ्रॉम हियर? अपन सिर्फ इतने कंस्ट्रक्शन से बाकी सब कैसे निकाल सकते हैं? मीनो की जो तीसरी साइड रहने वाली है, समवेयर ओवर देयर ऑन, राइट, और जहाँ पे भी लेट्स से ऐसा है कि आई डोंट नो कोई भी रैंडम अपन ने चूज कर लिया, व्हाट शुड हैपन इज कि इन दोनों के एंगल बाइसेक्टर्स, लाइक या सो ये जो अपन ज्वाइन करेंगे दोनों के एंगल बाइसेक्टर इससे पास करने चाहिए, राइट, सो अपन सारे कॉर्ड्स को टेस्ट करेंगे इन दिस फैशन, इज दिस करेक्ट? यस दैट शुड बी, अदरवाइज अपन कैसे कर सकते हैं इसको, सो इसको ऐसे लेके जाओ, इसको ऐसे लेके जाओ, ये भी कहीं तो भी यहाँ पे, राइट, yeah now this looks good, so right, this is still weird, you know, क्योंकि जो पॉइंट रहेगा लेट्स से ए यहाँ पर और समथिंग, सो ए से तुम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, देन यू गेट दिस ओवर हियर, और तुम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉप करोगे एंड देन यू गेट एंगल बाइसेक्टर, एक्चुअली इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, मतलब एक्चुअली है, ऐसा नहीं कि नहीं है, राइट, दिस शुड आल्सो लाइक परपेंडिकुलर, अरे यार ये कितना अजीब हो रहा है, angle C is equal to, how can I even figure out anything like that? थिंक यार, अच्छा इन सेंटर किसी अच्छे तरह से अपन ढूंढ सकते हैं क्या, यानी
आई डोंट नो। सो अच्छा फॉर्मूला डायरेक्ट लिंक सेंटर ढूंढने का गिवन दी कोऑर्डिनेट्स और समथिंग समथिंग, राइट। आई डोंट, मुझे ये भी पता कि यार ये एक्चुअली में बन कैसे रहा है। ऑल वी नो इज कि ये कौन सा क्लिक है। दैट्स नॉट इनफ टू गो ऑन। ओके, आई थिंक वी शुड स्टॉप, क्योंकि ये क्वेश्चन अजीब है। ये स्पेशल केस भी नहीं समझ में आ रहा कौन सा हो सकता है। चार कौन सा क्लिक, ठीक है ना यार, और इससे सोचूंगा थोड़ा टाइम बर्बाद कर रहा हूँ। आई थिंक वी शुड स्टॉप नाउ, सी यू नेक्स्ट वीडियो।